चाहे दूसरे हॉस्टल में आपके भाई बंधु खुद किस भाई बंधु पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। छात्रावास सबसे पहले है। 25 एकड़ में फैला हुआ छात्रावास। 25 एकड़ बहुत बड़ी जगह होता है। मुझे लग रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 2-3 छात्रावासों को मिला लीजिएगा, कभी भी इतने बड़े नहीं होंगे। 25 एकड़ बहुत नहीं उम्मीदवार, और 17 में सीधा छात्र संघ अध्यक्ष, कम बैक करके सीधा छात्र संघ। और ऐसा नहीं था, हर जाति वर्ग धर्म वर्ग खुद बताए हैं कि जिनके पिता भारतीय जनता पार्टी में संस्थापक के रोल में थे, वो भी उनका सहयोग दिए। वो समाजवादी पार्टी से लड़े थे, वो भी बता ज्यादा पर्चे नहीं रखता था। जैसे ही लोगों को क्लास सेक्शन में पता चला कि मैं हॉलैंड हॉल का हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस दिन पता चला कि मैं हॉलैंड हॉल में अपना वो हो गया है, 10 बच्चे सामने से मेरा नंबर लेना शुरू कर दिए कि भाई नंबर दो अपना, कोई काम होगा तो सबसे पहले तुम्हारी मदद। हॉलैंड हॉल का जलवा। मैं सोच। साथियों नमस्कार, आज मैं उपस्थित हूँ प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉलैंड हॉल छात्रावास में, जो स्थापित सत्र 1901 में हुआ था और आज इसका 125 वर्ष पूरा हुआ। और यहाँ पर मिलन समारोह रखा गया, जहाँ पर यहाँ के पुराने छात्र सीनियर और जूनियर आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इसका क्या इतिहास है उसकी जानकारी लेते हैं। जी आपका परिचय? जी मेरा नाम आयुष यादव है। और हॉलैंड हॉल की खूबसूरती के बारे में बताइए। देखिए, हॉलैंड हॉल एक परिवार है। जैसे घर से कोई आता है तो एक परिवार छोड़ के आता है और उसको यहाँ पे एक बना बनाया परिवार मिलता है और एक मजबूत परिवार मिलता है। और हॉलैंड हॉल सदियों से अपना सुनहरे इतिहास के लिए जाना जाता है और यहाँ पे तमाम क्रांतिकारी लोग जो रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और यहाँ से लेखक, कवि, पॉलिटिशियन हर क्षेत्र में, चाहे वो कल की बात हो, आज हो या आगे भी, हमेशा से ही हॉलैंड हॉल अपना परिचय पूरे देश विदेश में लहराता रहा है। और अभी हम लोग यहाँ फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। देखिए, एलुमनाई मीटअप हो रहा है हम लोग का, और इसमें तमाम छात्र, चाहे राजीव रंजन जी हों, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब हों, सभी लोग एक ये प्रमाण है कि कहाँ कहाँ तक मतलब हॉलैंड हॉल अपना परिचय लहराया है। बाकी इसकी खूबसूरती, जो रंग है, यहाँ की मिट्टी में जो खूबसूरती है, खुशबू है, वो हम लोग को एक अलग तरीके की प्रेरणा देती है कुछ करने का, कुछ बनने का। और चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे देश विदेश हो, हम लोग कहीं भी अपनी आवाज को मुखरता से एकदम रखते हैं। और कहीं भी चाहे छात्रों की समस्याओं के लिए लड़ने की बात हो तो हॉलैंड हॉल का जो भी अंतर्वासी है सबसे पहली कतार में खड़ा होकर अपने हक और अधिकारों की लड़ता है। बाकी यही है। घर परिवार छोड़कर आए, आपके यहाँ कैसा लगा? बढ़िया है पूरा। मतलब महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कोई परिवार छोड़ के और दूसरे परिवार में आया। परिवार जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कुछ भी होता है तो हमेशा सीनियर लोग खड़े रहते हैं। सीनियर जूनियर का कल्चर चलता है। सीनियर हम लोग के बहुत अच्छे हैं। आपको कोई भी समस्या हो वो तुरंत पूछते हैं। हर शाम को वो पूछते हैं कि खाना खाए कि नहीं खाए, पढ़ाई कैसी चल रही है, तबीयत कैसी है, और जो भी चीजें हैं, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन के लिए आपको गाइड करते हैं। जैसे आप गांव से या कहीं से, छोटे शहरों से आप यहाँ आए हैं तो आपको भटकने का ज्यादा चांस रहता है, तो लोग एक तरीके से गाइड करते हैं कि जो लड़का है कहीं गलत रास्ते पे न चला जाए। और कितना और कहाँ कब कैसे बोलना है, वो सब चीजें सिखाई जाती हैं हॉलैंड हॉल में। बहुत ही सुनहरा अनुभव है हम लोग का अभी तक तो, और आगे भी रहेगा। बाकी हमारे सहपाठी हैं बालाजी। धन्यवाद आयुष। आप? मैं बालाजी मिश्रा। इस हॉस्टल से पुराना संबंध है। जैसे मेरे पिताजी भी और मेरे घर के कई लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। तो मेरे पिताजी, चूंकि उस जमाने में ये थोड़ा किसी के कंट्रोल में रहा करता था, उस तरह अलॉटमेंट नहीं हुआ करती थी। तो मेरे गांव के एक अंकल जी थे जो इस छात्रावास में काफ़ी साल तक रहे हैं। मैं हमेशा अपने बचपन में देखता था, जैसे थोड़ा वो पॉलिटिकल रूप में बता रहा हूँ कि थोड़ा कांग्रेस के सपोर्टर थे। मैं हमेशा अपने गांव में देखता था कि 15 लोग की भीड़ रहे, चाहे 15 लोग भी किसी एक पार्टी के रहते थे, वो अकेले आदमी रहते थे तो लड़ जाते थे। मैं बहस में उनसे कोई जीत नहीं पाता था। मैं आज की तरह, मैं इलाहाबाद आने से पहले की बात, हम लोग गांव में मंडली जमती ही थी
और वो अकेले कांग्रेस के 15-20 भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते थे और वो किसी से भी डिबेट करते थे तो ऐसा लगता था कि अरे यार ये आदमी जीत जाएगा, उसी तरह उसको चुनाव लड़ा। मैं अपने पिताजी से इसी तरह पूछता था कि कहाँ से हैं, किस हॉस्टल से हैं, तो हॉलैंड हॉल का नाम आता था हमेशा से। और पिताजी भी हमारे 1 साल रहे हैं, ज़्यादा रह नहीं पाए चूँकि उस समय अलॉटमेंट का तरीका था। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सारी पढ़ाई अपनी किए हैं। हमेशा से हॉलैंड हॉल के बारे में बचपन से ही एक कहानियां सुनाते रहना कि हॉलैंड हॉल ये कर दिया, हॉलैंड हॉल, तो एक मन में हमेशा रहता था कि एक बार हॉलैंड हॉल देखना है। क्योंकि बचपन से इलाहाबाद की घटना सुनते रहते थे, हॉलैंड हॉल की घटना सुनते रहते थे। जब 12th के बाद सीटी का फॉर्म भरे तो बीएचयू भी निकला और इलाहाबाद भी निकला। मेरे पिताजी खुद मुझसे कहे कि तुम बीएचयू चले जाओ, चूंकि भाई बीएचयू इस समय देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। और मेरे मन में था, ये बात हमेशा आई कि बीएचयू की स्थापना करने वाला जहाँ से पढ़ा है, जाहिर सी बात उस विश्वविद्यालय में कोई बहुत बड़ी बात होगी ही होगी। मैंने बीएचयू छोड़कर एयू आया और उसके बाद चूंकि नंबर अच्छा था मेरा तो मुझे एसएसएल भी मिला, एसएसएल छात्रावास भी मिला और वो इसके साथ हॉलैंड हॉल भी मिला। और वही बात थी कि बचपन से जो हॉलैंड हॉल के प्रति मन में था कि हॉलैंड हॉल है क्या, वो देखने की हमेशा चाहत थी। कैसा लगा हॉलैंड हॉल, क्या सीखे आप? हम जैसे ही इस गेट पर आए तो गेट के अंदर आए तो पहले ही हमको मिले, एक अंकल जी मिले जो वहाँ पे हैं, अभी भी हैं। उनसे परिचय में मैं अपने गांव के जिन आदमी का नाम बताया हूँ, उनसे उनके बारे में बताया तो तारीफ किए। मैं आया तब तक यहाँ एक दीपोत्सव कार्यक्रम होता है, दीपावली से पहले कार्यक्रम होता है। मैं आया, चूंकि मैं इससे पहले भी हॉस्टल में रह चुका हूँ, नवोदय विद्यालय से हूँ, इससे पहले भी 7 साल हॉस्टल में रह के आया था। तो मुझे लगा कि सेम वही चीज होगा हॉस्टल का, पर यहाँ पे नियम अलग था। सारे नियम अलग थे। यहाँ पे जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ भाई, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने क्लासरूम में था, मैं सेक्शन में था, बच्चे तो मुझे सारे जानते थे मेरे क्लासरूम के डिपार्टमेंट के। डेलीगेशन जब रहता था अलॉटमेंट से पहले, और उस समय कोई ज्यादा परिचय नहीं रखता था। जैसे ही लोगों को क्लास सेक्शन में पता चला कि मैं हॉलैंड हॉल का हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस दिन पता चला कि मैं हॉलैंड हॉल में अपना वो हो गया है, 10 बच्चे सामने से मेरा नंबर लेना शुरू कर दिए कि भाई नंबर दो अपना, कोई काम होगा तो सबसे पहले तुम्हारी मदद। हॉलैंड हॉल का जलवा। मैं सोचने लगा कि आखिर है क्या, क्योंकि मैं नया गया था, अभी सारी चीजों से परिचय नहीं था। मैं कहा कि ये क्या हो रहा है, जानते तो मुझको पहले से थे सब, पर कोई मतलब नहीं, हाँ हाल चलाए हाथ मिलाए, पर जैसे ही जाने सब हॉलैंड हॉल से हैं। अभी कुछ नहीं, मैं बस हॉलैंड हॉल का मेंबर हुआ था, तब 10-15 बच्चे तुरंत नंबर लेना शुरू कि भाई नंबर दे दो अपना, हॉलैंड हॉल से हो तुम। अब तब मुझे लगा कि लग रहा है किसी ऐसी जगह पर आए हैं कि कुछ बात है। और देखिए, कुल मिला के बात इतनी है कि 125 साल बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा समय होता है। अगर आप 25 साल की पीढ़ियां होती हैं, 25 साल की एक पीढ़ी माने थे, सोच ली कितनी पीढ़ियां पड़ी होंगी, कितनी पीढ़ियां निकली होंगी। जैसे कि हमारे सीनियर बताते भी हैं कि एक बार 6 राज्यों के सचिव इसी छात्रावास के थे, 6 राज्यों के सचिव। आज जो बताए हैं सर, आए थे बता रहे थे कि 1970 या 80 के दशक में 22 राज्यों के सचिव इलाहाबाद विश्वविद्यालय से थे, जिसमें 6 राज्यों के सचिव हॉलैंड हॉल से थे। ऐसा है हॉलैंड हॉल। और अपने काम देखिए, मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि जितना ये प्रख्यात रहा है, उसके साथ ये अपने दूसरे पक्ष में भी बहुत मजबूत रहा है। ये ऐसा छात्रावास नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में, नहीं, वो जो एक चूंकि उत्तर प्रदेश में आता है, तो वो भी जो एक माफिया वाली इमेज होती है, बहुत है उस क्षेत्र में भी। इस क्षेत्र में तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हो सकता है पढ़ाई में कोई छात्रावास इससे आगे निकल जाए, वैसे है नहीं, पर फिर वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, जैसे स्पोर्ट्स होता है वैसे ही वो भी है। उसमें तो कोई नहीं है। अभी मतलब पहले जैसा माहौल है। अरे बिल्कुल है, मतलब बिल्कुल है। मतलब ये है कि देख ही रहे हैं कि जो एलुमनी मीट आई है उसमें कई तरह के लोग आए हैं, IAS IPS सारी चीजें आई हुई हैं, और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आए हुए हैं, सारे लोग आए हुए हैं। अब गाड़ियों की संख्या ही आपको बता रही होगी कि कैसे कैसे लोग आए हैं, सारी चीजें हुई हैं। ये छात्रावास है हमारा, और इस छात्रावास के बारे में देखिए जितना भी बताया जाएगा वो कम है। 25 एकड़ में फैला हुआ छात्रावास, 25 एकड़ बहुत बड़ी जगह होता है। मुझे लग रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 2-3 छात्रावासों को मिला लीजिएगा, कभी भी इतने बड़े नहीं होंगे। 25 एकड़ बहुत, पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं खाली भी देख रहे हैं। हमारे पास उस टाइम में वहाँ पे हेलीपैड था, हेलीपैड हुआ करता था, वहाँ पे हेलीपैड हुआ करता था, और ये स्विमिंग पूल हुआ करता था। बीच में ये टूटने के कगार पे था, फिर अब टूट ही रहा है।
अब फिलहाल कुछ नया बनवाएंगे रंजीत सर हमारे वार्डन साहब, और नवीनीकरण हो रहा है इसका। जैसे मैं यहाँ का शौचालय के बारे में देख रहा हूँ, सभी बोल रहे हैं कि यहाँ का शौचालय। हाँ, शौचालय में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन वो भी रंजीत सर सुधार कर देंगे। अब इतनी बड़ी संस्था है तो मैनेज करना तो थोड़ा सा है कठिन काम, लेकिन रंजीत सर जब से आए हैं तब से इसको वहाँ पे उस साइड हेलीपैड था और ये हम लोग को स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल सब तो टूट गया है यहाँ पर अब। अरे तो अब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, फिर भी हमारे सीनियरों ने पूरा छात्रावास एक तरीके से रंजीत सर बता रहे थे बिजली बिल बकाया था तो नीलाम होने के कगार पे था, लेकिन हमारा जो एलुमनाई कनेक्शन है और जो सीनियरों की कृपा है वो इतनी भारी भरकम है कि कोई चाहे प्रशासन के लोग हों चाहे कोई भी हाल एंड हाल की तरफ आंख उठा भी नहीं देख सकता है। और यहाँ पे देखिए रिसर्च बंगलो है, यहाँ पे IAS और IPS की फैक्ट्री है ये IAS IPS प्रोफेसर की फैक्ट्री है। इसमें मुश्किल से लग रहा है 8 से 9 कमरे हैं। उसमें अब हर कमरे से लगभग हमको लग रहा है 5 से, क्योंकि सुनने में आ रहा है इस तरह से हमेशा, क्योंकि रिसर्च वाला होता है तो एक समय जब आदमी UG PG कर लेता था तो अलॉट रहता कि देखिए अब आप देख ही रहे हैं पूरे छात्रावास से कितना दूर है ये। दूर है, अपना आराम से रहना है। और एक और बड़ी बात, यहाँ के एलुमनी ऐसे हैं कि जब लॉकडाउन का समय चला, चूंकि सारे लोग लॉकडाउन में बहुत लोगों का काम उजड़ गया, तो आप इसके पीछे देखिए सर्वेंट कॉलोनी है। सर्वेंट कॉलोनी है, सर्वेंटों को लेने के लिए एक कॉलोनी बनाई गई है। एलुमनी ने क्या किया, जब जाने की लॉकडाउन के दौरान इन लोग की स्थिति ठीक नहीं है, इन लोग के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि सारे लोगों ने फंड रेस करके 12th तक की शिक्षा इन लोग को, सारे लोग को मुफ्त फ्री में करवाई कि ये सारे लोग जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं सर्वेंट कॉलोनी, उनके बच्चों को ये सारा काम। और सच्चाई बात यह है कि जो हम लोग का एलुमनी एसोसिएशन है वो बहुत मजबूत है। अब जिसमें सारे IAS हो IPS हो, अभी एक राजीव रंजन फूलपुर के साथ सांसद, फूलपुर चाहे कहीं के नाम नहीं याद आ रहा है, कोई पटेल सर थे, वो भी आए थे, सांसद थे। तरह तरह के लोग आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं एक ही पार्टी के, हर पार्टी के लोग आ रहे हैं। सरकार किसी की भी आएगी तो ऐसा नहीं रहेगा कि कोई कुछ बिगाड़ेगा। सब में अपना है, सब अपना है, ऐसी चीजें हैं। खुद अभी अविनाश सर बता रहे थे, पूर्व छात्र संघ वो अध्यक्ष है, वो बता ही रहे थे कि 2012 से लेकर 17 तक इस छात्रावास से, चूंकि थोड़ा बदनाम हो गया था उस समय, तो बता रहे थे, अपने हिसाब बता रहे कि गर्ल्स हॉस्टल का वोट नहीं मिलता था, इसलिए हार जाते थे, तो कोई हुआ नहीं उम्मीदवार। और 17 में सीधा छात्र संघ अध्यक्ष, कमबैक करके सीधा छात्र संघ। और ऐसा नहीं था, हर जाति वर्ग धर्म वर्ग खुद बताए हैं कि जिनके पिता भारतीय जनता पार्टी में संस्थापक के रोल में थे, वो भी उनका सहयोग दिए, वो समाजवादी पार्टी से लड़े थे, वही बताए, खुद बताए गए हैं अभी कि उनका सहयोग सारे लोग किए। ये हॉस्टल का कल्चर है कि ये नहीं कि हम इस पार्टी के, नहीं, हॉस्टल का जहाँ नाम आता है पूरा छात्रावास आपको खड़ा मिलता है। जहाँ भी एक बार हॉस्टल की बात आ गई, चाहे दूसरे हॉस्टल में आपके भाई बंधु, खुद किस भाई बंधु पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है, छात्रावास सबसे पहले है। अब चूंकि छात्रावास की परंपरा ऐसी रहती है, पर हाँ ये बात है कि जितना आप नियम से रहते हैं, एक समय तक ये नियम सारे जो भी नियम लगता है, सीनियर हमारे पे नियम लगाते हैं, थोड़ा बेकार लगता है, सच्चाई बात से एक समय तक बेकार लगता है। उसके बाद जब आप बड़े होते हैं, सीनियर होते हैं, तो आपको नियम अच्छे लगने लगते हैं कि ये नियम अच्छे हैं। नियम कुछ नहीं होता है, बस सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना होता है। वो तो हम बड़े लोगों की रिस्पेक्ट घर से ही करना जानते हैं, तो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। बाकी ऐसा कोई नियम होता नहीं है। नियम यही है कि आपको वेल ड्रेस होके रहना है, यूनिवर्सिटी में आपको वेल ड्रेस जाना है। पहले हम ये सोचते थे, जब हम आए तो हमसे कह लो क्या फायदा है, पर हाँ इससे फायदा पड़ता है। जब आप क्लास में वेल ड्रेस होके जाते हैं तो आपको खुद एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंस आता है। यही सारी चीजें हैं छात्रावास के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो हम अपनी बात को यहीं पर अंत करते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।